हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। बेटा इस चैप्टर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस कर रखे हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था अमीबा में पोषण। बेटा आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मानव में पोषण। तो चलिए फटाक से हेडिंग लगाते हैं बेटा और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग भी हेडिंग लगाइए बेटा, मानव में पोषण। ठीक, हेडिंग लगाएंगे बेटा मानव में पोषण। ठीक, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मानव कैसा जीव है। मानव एक विषमपोषी जीव है। विषमपोषी जीव का मतलब है कि वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। तो मानव कैसा है बेटा? मानव क्या है? मानव विषमपोषी है। कैसा है बेटा? विषमपोषी है। विषमपोषी में भी कौन सा पोषी है बेटा? मानव जो होता है ना वो प्राणी संभोजी होता है। प्राणी संभोजी ऐसे जीव होते हैं बेटा जो भोजन को तरल या फिर ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी कहते हैं। ठीक है, तो मानव विषमपोषी में भी कैसा है? मानव विषमपोषी में भी कैसा है बेटा? प्राणी संभोजी है। ठीक है, प्राणी संभोजी है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये भोजन को कैसे ग्रहण करता है? ये भोजन को ठोस और सरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। अच्छा, मानव जो भोजन को ग्रहण करता है ना, वो भोजन किस रूप में होता है बेटा? जटिल पदार्थ के रूप में होता है। कैसे होता है? वो भोजन जटिल पदार्थ के रूप में होता है। कैसे होगा वो? जटिल पदार्थ के रूप में होता है। अच्छा, भोजन आप करते क्यों बेटा? भोजन आप इसलिए करते हो ना ताकि आप भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर सको। लेकिन जब मानव जो भोजन करता है ना वो किस रूप में होता है? वो जटिल पदार्थ के रूप में होता है। अब जटिल पदार्थ से तो आपको सीधे ऊर्जा मिल नहीं सकती है, तो जटिल पदार्थ को सबसे पहले सरल पदार्थ में बदलना पड़ता है। और कैसे सरल पदार्थ में? ऐसे सरल पदार्थ में जो टूट कर आपको ऊर्जा दे सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम जो जटिल पदार्थ के रूप में भोजन को ग्रहण कर रहे हैं ना, उसको हमारी बॉडी के अंदर पहले सरल पदार्थ में बदला जाता है। कैसे सरल पदार्थ में? ऐसे सरल पदार्थ में जो टूटने के पश्चात आपको ऊर्जा दे सकें, क्योंकि जटिल पदार्थ ये सीधे ऊर्जा आपको नहीं दे पाएगा, ना ही आपकी कोशिका में सीधे पहुंच पाएगा ये। ठीक है, क्योंकि भोजन के टूटने की प्रक्रिया जो है, जो ऊर्जा देने की प्रक्रिया है ना, वो सेल में होती है। तो ये जो जटिल पदार्थ है ना, ये आपके बॉडी में जब जाता है अंदर तो ये सीधे आपके ब्लड के थ्रू कोशिकाओं में नहीं पहुंच सकता। इसको हमें किस में बदलना पड़ता है? इसको सरल पदार्थ में बदलना पड़ता है। तो भोजन जो किस रूप में ग्रहण किया गया बेटा? जटिल पदार्थ के रूप में ग्रहण किया गया। हम क्या, हमारी बॉडी क्या करती है? इसको शरीर के लिए उपयुक्त, इसको शरीर के लिए उपयुक्त सरल पदार्थ में बदलती है। जटिल पदार्थ को शरीर के अंदर शरीर के लिए उपयुक्त सरल पदार्थ में बदला जाता है। यहाँ तक बात समझ आई बेटा? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, हमारी सेल जो है, वो जटिल पदार्थ से सीधे आपको ऊर्जा नहीं दे सकती। जटिल को किस में बदला जाएगा? सरल पदार्थ में बदला जाएगा। और इन सरल पदार्थों को कोशिका के अंदर क्या किया जाता है बेटा? तोड़ा जाता है। ठीक है, इनके ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा? पहले जटिल पदार्थ को शरीर के लिए उपयुक्त सरल पदार्थ में बदलते हैं। फिर इस सरल पदार्थ से, इस सरल पदार्थ से हम क्या प्राप्त करते हैं? सरल पदार्थ का विघटन करके इससे क्या प्राप्त करते हैं बेटा? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी की बात कर रहे हैं हम बेटा कि जो हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं किस रूप में? जटिल पदार्थ के रूप में। और जटिल पदार्थ के रूप में बॉडी की सेल्स जो हैं इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो इन्हें किस में बदलना पड़ता है? सरल पदार्थ में। तो ये जो जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं पाचन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? पाचन क्या है? पाचन क्रिया क्या है? कि भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर के लिए उपयुक्त सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। ठीक है, तो पाचन क्या है बेटा? पाचन क्या है? भोजन के रूप में ग्रहण किए गए, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर के लिए उपयुक्त सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया, सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया
बदलने की प्रक्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। ठीक है। जटिल पदार्थ से हमें सरल पदार्थ बनाना है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया क्या है बेटा? पाचन है। अब इस पाचन क्रिया के लिए मानव शरीर में ना एक बहुत ही अच्छा विकसित तंत्र पाया जाता है। मानव शरीर के अंदर एक बहुत अच्छा विकसित तंत्र पाया जाता है। किस क्रिया के लिए? पाचन क्रिया के लिए। और उस विकसित तंत्र को हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। फिर से सुनेंगे, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलने की क्रिया जो है वो पाचन क्रिया है। ठीक है। और इस पाचन क्रिया के लिए मानव शरीर के अंदर एक बहुत ही अच्छा विकसित तंत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन क्रिया के लिए मानव शरीर में एक सुविकसित तंत्र पाया जाता है। एक सुविकसित तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आई बेटा कि पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं बेटा मानव का पाचन तंत्र। हेडिंग लगाएंगे हम लोग छोटी सी, मानव का पाचन तंत्र। ठीक, इसको लिखते हैं हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मानव शरीर में ऐसी क्या चीज़ है जो मानव के पाचन तंत्र को प्रदर्शित करती है। तो मानव के अंदर जो उसकी आहार नाल होती है बेटा, वो किसको प्रदर्शित करती है? उसके पाचन तंत्र को। तो मानव का पाचन तंत्र उसकी आहार नाल द्वारा क्या किया जाता है बेटा? रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो मानव के पाचन तंत्र को आहार नाल द्वारा उसकी आहार नाल द्वारा समझा जा सकता है। उसकी आहार नाल द्वारा समझा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है बेटा कि ये आहार नाल क्या होती है? ठीक, तो देख बेटा, आहार नाल को हम क्या कहते हैं बेटा? आहार नाल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं उसको? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, यानी आहार नाल क्या होती है? देखो, हमारा ये जो माउथ है ना, माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट, एनस मतलब गुदा द्वार तक का पार्ट क्या कहलाता है बेटा? वो आहार नाल कहलाता है। माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट क्या कहलाता है? वो आपका पूरा पूरा आहार नाल कहलाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे बेटा? मानव में मुख से लेकर गुदा द्वार तक का भाग जो किस में सहायक होता है बेटा? जो पाचन में सहायक होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम आहार नाल कहते हैं। जो पाचन तथा पचे हुए पदार्थों के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, आहार नाल कहलाता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई बेटा? ठीक, अब बात समझ आई तो एक बात और समझो। सिंपल वर्ड में आहार नाल क्या है? व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल इन सिंपल वर्ड? ठीक, माउथ है आपका, माउथ से लेकर एनस, एनस मतलब गुदा द्वार,
माउथ से लेकर एनस तक का जितना पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट जनरली 8 से 10 मीटर लंबा होता है। कितना होता है बेटा, 8 से 10 मीटर लॉन्ग होता है। एलिमेंट्री कैनाल कितनी होती है, लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है बेटा, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं बेटा, मानव के पाचन तंत्र। देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो पाचन तंत्र है या फिर कोई भी तंत्र होगा, कोई भी अंग तंत्र होगा ना, वो किससे बना होगा, वो कई सारे अंगों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा मानव का पाचन तंत्र किसका बना होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, मानव के पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मानव के पाचन तंत्र में बेटा 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कितने इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले आता है बेटा पाचक अंग। क्या आते हैं, पाचक अंग आते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं बेटा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन। दूसरा जो होता है बेटा उसको हम कहते हैं पाचक ग्रंथियाँ। क्या कहते हैं, पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, यानी मानव के पाचन तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, पाचक अंग एंड पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, पाचक ग्रंथियों को हम लोग कहते हैं बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या कहेंगे बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब कौन कौन से पाचक अंग हो सकते हैं, किसमें, मानव के पाचन तंत्र में। सबसे पहला बेटा, सबसे पहले लिखते हैं बेटा मुख तथा मुख गुहा। मुख तथा मुख गुहा, ये हो गया बेटा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आता है बेटा किसका, सेकंड पार्ट आता है ग्रसनी का। ठीक है, अभी आप ऐसे नोट करते जाइए, इन सारे पार्ट को, इन पाचक अंगों को, इन पाचक ग्रंथियों को एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे हम लोग। तो ये हो गया बेटा ग्रसनी। थर्ड पार्ट जो आता है बेटा वो होता है ग्रास नली। क्या होता है बेटा, वो ग्रास नली होता है। फोर्थ पार्ट जो आता है बेटा, जो फोर्थ पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट होता है आपका अमाशय का, जिसको आप स्टमक कहते हो। क्या हो गया बेटा, अमाशय हो गया। देन फिफ्थ पार्ट इसका है बेटा छोटी आंत। क्या है बेटा, छोटी आंत है। फिर सिक्स पार्ट इसका है आपका बड़ी आंत। ठीक, तो ये कितने पार्ट हो गए बेटा, ये हमारे 6 पार्ट हो गए, जो किसके हैं बेटा, पाचक तंत्र के पाचक अंग हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा पाचक ग्रंथियों पर। जो पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले ग्रंथि आती है, जो सबसे पहले ग्रंथि आती है वो कौन सी हो सकती है, जो सबसे पहले ग्रंथि आती है बेटा उसको हम कहते हैं लार ग्रंथि। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, लार ग्रंथि कहते हैं। सेकेंड नंबर पर जो ग्रंथि आती है, जो सेकेंड नंबर पर ग्रंथि आती है उसको हम यकृत कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो ग्रंथि आती है ना उसको हम अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पर जो आती है ना उसको हम कहते हैं बेटा अमाशयी ग्रंथियाँ या जठर ग्रंथियाँ। अमाशयी ग्रंथियाँ या जठर ग्रंथियाँ। ठीक, पांचवें नंबर पर जो ग्रंथि आती है उनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रंथियाँ। ठीक, लार ग्रंथियों को हम लोग कहते हैं बेटा सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड। यकृत को हम लोग कहते हैं हमारा लीवर। अग्नाशय को कहते हैं हम लोग अपना पैनक्रियाज। अमाशयी ग्रंथियाँ जठर ग्रंथियों को हम लोग कहते हैं बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। आंतरिक ग्रंथियों को हम लोग कहते हैं बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, मुख तथा मुख गुहा को हम लोग कहते हैं बेटा माउथ एंड बक्कल कैविटी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में सबको। मुख तथा मुख गुहा को क्या कहेंगे बेटा, माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी। सेकेंड नंबर पर आती है ग्रसनी, जिसको हम कहते हैं बेटा हमारा फेरिंग्स। क्या कहते हैं बेटा, फेरिंग्स कहते हैं। थर्ड नंबर पर क्या आती है बेटा, थर्ड नंबर पर आती है ग्रास नली, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ईसोफेगस कहते हैं। फोर्थ नंबर पर आती है बेटा हमारी अमाशय, जिसको हम स्टमक कहते हैं। ठीक, फिफ्थ नंबर पर है हमारा छोटी आंत, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं।
ठीक। और छठे नंबर पर आती है बड़ी आंत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक। अब फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। तो देन हम लोग बनाते हैं मानव का एक पाचन तंत्र, जिसमें हम सारे पाचक अंगों को देख लेंगे और सारी पाचक ग्रंथियों को देख लेंगे। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चल बेटा, इसको इधर रफ करते हैं और इन सारे पार्ट को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बेटा। चलो, बेटा हमें क्या समझना है, हमें समझना है मानव का पाचन तंत्र। मानव के पाचन तंत्र में हमने देखा कितने पार्ट होते हैं, 2 बड़े पार्ट होते हैं, पाचक अंग और पाचक ग्रंथियाँ। पाचक अंग में कौन कौन से अंग आते हैं, मुख तथा मुख गुहा आता है, ग्रसनी आता है, ग्रास नली आता है, फिर अमाशय आता है, छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है। उसके बाद जाते हैं हम लोग पाचक ग्रंथियों में। पाचक ग्रंथियाँ वो ग्रंथियाँ होती हैं ना, जिनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ या जिनसे निकलने वाले केमिकल्स जो है ना, वो क्या करते हैं बेटा, पाचन की क्रिया में सहायता देते हैं। मेरी बात समझो, पाचन की क्रिया होती कहाँ पर है, पाचक अंगों में होती है। लेकिन पाचन करने के लिए हमें कुछ रासायनिक पदार्थों की ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल्स की आवश्यकता होती है, कुछ श्रावण की आवश्यकता होती है। वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं बेटा हमारी पाचक ग्रंथियों से, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। पाचक ग्रंथियों में क्या क्या है, लार ग्रंथियाँ, यकृत है, अग्नाशय है, अमाशयी ग्रंथियाँ हैं, और क्या है बेटा, हमारी आंतरिक ग्रंथियाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग इन सारे पार्ट को, चाहे वो पाचक अंग होगा, चाहे वो पाचक ग्रंथियाँ होगी, इनको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग बनाते हैं बेटा मानव का एक पाचन तंत्र, जिसमें हमको पाचक अंग भी दिख जाएगा और पाचक ग्रंथियाँ भी दिख जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ये हेड वाला पार्ट, ठीक। ये क्या हो गया, हमारा हेड वाला पार्ट हो गया बेटा। ये सबसे पहले हमारा क्या हो गया, ये हेड वाला पार्ट हो गया, ठीक। इस हेड वाले पार्ट में देखो 2 भाग हैं। इस हेड वाले पार्ट में 2 भाग होते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर होती है नासा गुहा। ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये पार्ट है नासा गुहा का। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नासा गुहा कहते हैं, यानी नेज़ल कैविटी कहते हैं। क्या है ये, नेज़ल कैविटी है। अब देखो, ये वाला हिस्सा जहाँ पर हमारे 2 ओठ ऐसे होते हैं आगे की ओर, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, ये वाला हिस्सा हमारा माउथ है। क्या है बेटा, हमारा ये माउथ है। माउथ यानी मुख है। इसको हमने नाम दे दिया मुख का। अब जब आप मुख खोलते हो, अपना मुख खोलते हो ना, तो पीछे एक खाली जगह दिखाई पड़ती है। उस खाली जगह को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहेंगे बेटा, बक्कल कैविटी। तो ये हो गया अगर माउथ, तो इसके जस्ट पीछे का ये जो खाली पार्ट है ना, जिसमें नीचे की तरफ जीभ होती है, नीचे की तरफ जीभ होती है। आप अपनी जीभ घुमाइए, जहाँ जिस फ्री स्पेस में आपकी जीभ घूम रही है ना, वो क्या है आपका, वो आपका मुख गुहा है। नीचे की तरफ उसमें जीभ है, साइड साइड में क्या होते हैं, गाल होते हैं, आगे की तरफ दांत होता है, ऊपर की तरफ देखो आपका तालू होता है, ठीक है। जीभ अपने आप ऊपर टकराइए, जो आपको हार्ड पार्ट महसूस हो रहा है ना, वो एक्चुअल में क्या है, वो आपका तालू है, ठीक है। तो ये जो बीच का खाली स्थान है ना बेटा, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो बेटा मुख गुहा। क्या कहते हो इसको, इसको कहते हो मुख गुहा। मुख गुहा में नीचे की तरफ एक छोटा सा पार्ट होता है, जो मूवेबल होता है, मांसल पार्ट होता है, जो रेड कलर का मैं बना रहा हूँ। ये रेड कलर का पार्ट क्या है बेटा, ये रेड कलर का पार्ट आपकी जीभ है। क्या है बेटा, ये हमारी जीभ है, जिसको हम क्या कहते हैं, टंग। क्या है हमारी, ये टंग है, यानी हमारी ये जीभ है, या फिर जीहवा लिख दो इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब ध्यान सुनिए, ये हमारी मुख गुहा है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी नासा गुहा है। मुख गुहा और नासा गुहा दोनों एक पार्ट में ओपन होती हैं। ये दोनों क्या हो रही हैं बेटा, एक पार्ट में ओपन हो रही हैं। तो ये दोनों जिस पार्ट में ओपन होती हैं, ठीक, ये दोनों जिस पार्ट में ओपन होती हैं ना, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उस पार्ट को हम लोग कहेंगे ग्रसनी, ठीक। क्या कहेंगे, ग्रसनी। ग्रसनी का मतलब हो गया, ये क्या है हमारा, फेरिंग्स है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये डायग्राम आप स्टार्टिंग से बनाना सीखिए। जैसे थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, अभी तक बात नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं आप, ठीक है। वहाँ से आप इसको सीखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये एकदम लगभग फिक्स बात है कि किसी न किसी सेट में मानव का पाचन तंत्र आता ही आता है, ठीक है। तो बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो प्लीज़ आप ध्यान देके आप इसको देखिए।
तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, ग्रसनी हो गया। ग्रसनी वो पार्ट है जहाँ पर ये नासा गुहा और जहाँ पर ये मुख गुहा दोनों एक साथ खुलती है। देखो आप अगर मुंह से भी सांस लेते हो तब भी वो आपके फेफड़े में ही जाती है, नाक से सांस लेते हो तब भी फेफड़े में जाती है। तो कोई ऐसा पार्ट होगा ना जहाँ पर ये नाक वाला रास्ता और मुँह वाला रास्ता इकट्ठा होता होगा, तो वो कौन सा पार्ट है बेटा, वो कौन सा पार्ट है, वो ग्रसनी वाला पार्ट है। अब इसके आगे जाते हैं। तो ये पहली बात तो हमने समझ लिया कि ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा ग्रसनी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये नासा गुहा हो गई, ये मुख गुहा हो गई, दोनों कहाँ खुल रही हैं बेटा, दोनों खुल रही हैं हमारे ग्रसनी में। अब नासा गुहा और मुख गुहा के बीच में एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर का। ठीक है, ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है ना, ये वो पार्ट है जो नासा गुहा को किससे अलग करता है, मुख गुहा को। तो इस ब्लैक कलर के पार्ट को बेटा क्या कहा जाता है, इस ब्लैक कलर के पार्ट को कहा जाता है बेटा पैलेट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको पैलेट कहा जाता है, यानी तालू कहा जाता है। ठीक है, अब पैलेट को भी अगर आप ध्यान से देखिए, पैलेट को भी ध्यान से देखिए, अपनी जीभ को आप थोड़ा सा दांत के ऊपर टकराइए, एक आगे की तरफ आपको हार्ड महसूस होगा। जैसे जैसे आप पीछे लेके जाएंगे ना उसको, वैसे वैसे वो सॉफ्ट होता जाता है। यानी पैलेट जो होता है बेटा आगे की ओर, कैसे, आगे की ओर, आगे की ओर क्या होता है बेटा, ये हार्ड होता है। ठीक है, पीछे की ओर क्या होता है बेटा, ये सॉफ्ट होता है। पीछे की ओर क्या होता है, ये पीछे की ओर बेटा सॉफ्ट होता है। तो जो हार्ड पार्ट होता है ना, उसको नाम दे दिया हमने हार्ड पैलेट का, और जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, उसको हम कह दिए बेटा सॉफ्ट पैलेट का। ठीक है, और पीछे की तरफ आते आते ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि ऐसे पीछे की तरफ छोटा सा लटक जाता है। तो ये जो लटका हुआ पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं बेटा यूवुला। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं यूवुला। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। तो पहला पार्ट क्या हो गया, मुख तथा मुख गुहा हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या हो गया बेटा, ये ग्रसनी हो गया। देखो ये और ये क्या हो गए, हमारे पहले पार्ट हो गए। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब चलते हैं बेटा ग्रास नली की ओर। देखो यहाँ पर जहाँ पर ग्रसनी खत्म होती है ना, यहाँ पर नीचे की ओर दो पाइप होती है। कितनी पाइप होती है बेटा, दो पाइप होती है। एक पाइप को हम बनाते हैं बेटा रेड कलर से, और एक पाइप को बनाते हैं बेटा हम लोग किस कलर से, ब्लू कलर से। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर वाली पाइप है ना, ये जो ब्लू कलर वाली पाइप है, इस ब्लू कलर वाली पाइप को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस ब्लू कलर वाली पाइप को हम नाम दे रहे हैं किसका, इसको नाम दे रहे हैं बेटा हम लोग ग्रास नली का। ठीक है, क्या है बेटा हमारी ये, इसको हम लोग भोजन नली भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ग्रास नली भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारी फूड पाइप है या फिर हमारी ईसोफेगस है। क्या है बेटा, ग्रास नली है यानी भोजन नली है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, फायरिंग्स में ही आपकी ये वाली पाइप भी खुल रही है, फायरिंग्स में ही आपकी ये वाली पाइप भी खुल रही है। यानी फायरिंग्स में ही आगे रेड वाली पाइप भी ऊपर की ओर खुलती है, और फायरिंग्स में ही ये ब्लू वाली पाइप भी खुलती है। तो ये जो रेड वाली पाइप है ना, ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये हमारी श्वास नली है। क्या है बेटा, ये हमारी श्वास नली है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, क्या है बेटा, हमारी विंड पाइप है। अब देखो, जिस टाइम पर हम सांस ले रहे होते हैं उस टाइम पर हम कुछ निगल नहीं सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि आप पानी पीते वक्त, आप लगातार पानी पी रहे हो, तो पानी पीते वक्त आप सांस ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, क्योंकि जब आप पानी पी रहे होंगे ना बेटा, तो ये जो पानी होगा वो इस रास्ते से होता हुआ कहाँ जा रहा होगा, वो इस भोजन नली में जा रहा होगा। अगर यहाँ पर वो चला जाएगा श्वास नली में, तब तो बड़ी दिक्कत है ना। श्वास नली बेटा भोजन को निगलते टाइम पर या फिर किसी भी पदार्थ को निगलते टाइम पर श्वास नली क्या होती है, बंद होती है। अब बंद होती है तो सर इसको बंद करने वाला कोई गेट भी होगा बेटा। हाँ, गेट होता है। उस गेट को क्या कहते हैं बेटा, उस गेट को हिंदी में घाटी द्वार ढापन कहा जाता है। ये जो ग्रीन कलर का है ना बेटा, ये वो गेट है जो भोजन को निगलते समय क्या करता है, श्वास नली को बंद कर लेता है। और जब भोजन को निगल लेता है आदमी, जब वो श्वास को लेता है ना, जब यानी सांस खींचता है, तो जब वो सांस खींचता है उस टाइम पर हम ये वाला गेट जो है ना, वो इस तरफ गिर जाता है और किसको बंद कर लेता है, भोजन नली को बंद कर लेता है। बात समझ आ रही है बेटा। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, मेरे पास दो पाइप है। ठीक है, मेरे पास ऐसी दो पाइप है। भोजन अगर आएगा तो उसको जाना है इस ब्लू वाली में, लेकिन वो
जा सकता है कहाँ पर, अगर ये वाली पाइप खुली हुई है तो वो रेड वाली में जा सकता है, ऐसे है तो वो कहाँ जा सकता है, रेड वाली में जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर से भोजन जा रहा है वो सीधा सीधा कहाँ जाए, वो सीधा सीधा ब्लू में जाए, तो मुझे रेड वाला बंद करना पड़ेगा ना, बंद करना पड़ेगा। तो भोजन को निकलते टाइम पर यहाँ पर एक ऐसे छोटा सा गेट होता है, वो क्या करता है, इसको, इस रेड वाली को ऐसे बंद कर लेता है। रेड वाली को ऐसे क्या करता है, यहाँ पर बीच में ऐसे रहता है, इस पे गिर जाता है, यानी इस पे ऐसे गिर जाएगा तो वो इसको बंद कर लेगा। कौन सी खुल गई है, ब्लू वाली खुल गई है, सारा भोजन इसमें चला जाएगा। लेकिन जब हम सांस लेते हैं बेटा, तो जो हमारी एयर होती है उसको कहाँ जाना है, उसको तो जाना रेड पाइप में है, यानी श्वास नली में है। तो फिर उस टाइम पर किसको बंद करना पड़ता है, उस टाइम पर भोजन नली को बंद करना पड़ता है। तो ये जो गेट होता है ना, ये किसको बंद कर लेता है, ऐसे ये भोजन नली को बंद कर लेता है, ताकि एयर जो है ना वो सीधा कहाँ चली जाए, श्वास नली में चली जाए। तो ये जो आपको ग्रीन कलर का बेटा गेट दिख रहा है ना, इस गेट का भी कुछ नाम होगा। इस गेट को हम लोग कहते हैं बेटा इपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम लोग इपीग्लॉटिस। क्या कहेंगे, इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस को हिंदी में कहा जाता है बेटा घाटी द्वार ढापन। क्या कहा जाता है बेटा, घाटी द्वार ढापन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे की ओर। हमारे कितने पार्ट हो गए बेटा, 3 पार्ट। अब चलते हैं हम लोग अमाशय की ओर। देखो नीचे की तरफ यहाँ पर एक बेटा जे आकार की नली हो, जे आकार का एक पाउच होता है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, देखो ए ऐसे, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है बेटा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं बेटा स्टमक का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं, ये हमारा क्या है, अमाशय है। क्या है बेटा, ये हमारा अमाशय है। अब अमाशय आगे की ओर, अमाशय में आगे की ओर एक पाइप लगी होती है, ऐसे सी टाइप के, सी आकार की। ठीक है, ऐसे क्या होती है बेटा, सी आकार की एक पाइप लगी है। देखो ये जो पाइप है ना, ये हमारी क्या है बेटा, छोटी आंत का सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, क्या है बेटा, छोटी आंत का सबसे पहला पार्ट है। और यहाँ पर एक ऐसी संरचना बना लेते हैं, रुको 1 मिनट। हाँ, ये हमारी एक संरचना है ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम ऐसे मिटा देते हैं। ठीक, ठीक है। अब ये जो सी आकार का पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये ऐसे। असल में क्या हुआ बेटा, असल में ये जो स्ट्रक्चर है सी वाला ना, देखो सी वाला स्ट्रक्चर है, ये रेड कलर का है। ठीक है, और उसके आगे क्या है बेटा, ऐसे आपका ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका ब्लू वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो बड़ी आंत का है, ये क्या है, छोटी आंत का पहला पार्ट है। ये ऐसे आ रहा है, तो देखो अब ये आ तो रहा है इधर से, देखो इधर से तो पूरा आ रहा है, लेकिन आगे की तरफ से आपको बीच में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आगे की तरफ से ये दिखाई रहा होगा। तो आगे की तरफ से ये ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है। ये रेड वाली नली जो है ना, इस ब्लू पार्ट के पीछे से आई है, जैसे ये वाली नली जो है ना, इस ब्लू पार्ट के पीछे से आई है ना, नीचे से ऐसे, वैसे आपका ये आया। तो ये क्या है बेटा, ये आपकी छोटी आंत का सबसे पहला भाग है, जिसको हम कहते हैं ग्रहणी है। ये क्या है बेटा, ये ग्रहणी है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ड्यूडेनम। क्या कहा जाता है बेटा, ड्यूडेनम कहा जाता है। अच्छा 1 मिनट, इसको यहाँ से रफ करके मैं थोड़ा सा नीचे से बनाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे आगे लीवर बनाना पड़ेगा यहीं पर। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाते हैं बेटा, इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये रेड वाला पार्ट कौन सा पार्ट है बेटा, ये रेड वाला पार्ट है ग्रहणी का पार्ट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, ड्यूडेनम कहेंगे। ठीक है, अब इस ड्यूडेनम में ही छोटी आंत का एक और पार्ट जुड़ा होता है, वो ऐसे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। 1 मिनट, इसको किसी और कलर से बनाते हैं बेटा, इसको किसी और कलर से बना लेते हैं। चलो ब्लैक से कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा कुंडली संरचना होती है, यानी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। आप कॉपी में बनाइएगा तो कैसे भी बना लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा ही बनाओ आप। ठीक है, इसकी क्वाइलिंग आप किसी भी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, तो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक, 1 मिनट, ये देखो ऐसे करके आप कैसे भी बना लीजिएगा। ठीक, तो ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ना बेटा ब्लैक कलर का, इसको मैं कहता हूँ, ये ग्रहणी थी रेड वाला, तो जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, इसको मैं कहता हूँ बेटा मध्यांतर। क्या कहेंगे इसको, मध्यांतर कहेंगे, यानी ये हमारा क्या है बेटा, जेजनम है।
ठीक है। लास्ट में जो पार्ट आता है बेटा छोटी आंत का, जो सबसे लास्ट पार्ट है ना, उसको हम बनाते हैं थोड़ा सा ग्रीन कलर का। चलो, ये हो गया छोटी आंत का सबसे लास्ट पार्ट। छोटी आंत का ये हो गया सबसे लास्ट पार्ट, जो किस कलर का है बेटा, जो है ग्रीन कलर का। ये ऐसे। इन सारे पार्ट को अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी कब, जब हम लोग पाचन पढ़ेंगे, प्रॉपर पाचन पढ़ेंगे, तब कि कौन से अंग में क्या क्या होता है। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा ग्रीन कलर वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं इलियम का। ठीक है। इलियम को क्या कहा जाता है, इलियम को बेटा शेषांत्र कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाएगा, शेषांत्र कहा जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, जिस जगह पर छोटी आंत इस बड़ी आंत से जुड़ रही है, वहाँ पर एक देखो छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको। इसको बेटा कहा जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स रोग सुना होगा आपने बेटा, तो वो अपेंडिक्स रोग यहीं इसी के कारण होता है बेटा। इसको हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। एक मिनट बेटा चेक करने तो दिख रहा है बराबर। हाँ, थोड़ा सा वर्मी फॉर्म दिख रहा है, अपेंडिक्स नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ। ठीक है। इस पार्ट को कहा जाता है बेटा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इधर लिख देता हूँ, क्या है ये, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा ब्लू पार्ट, ये पूरा का पूरा ब्लू पार्ट क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा ब्लू पार्ट जो है ना, वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। देखो, हमने स्टमक कर लिया, बिल्कुल कर लिया, हमने छोटी आंत कर लिया, ये अंदर कर लिया। अब हमें देखना है बेटा बड़ी आंत। ये जो पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा ब्लू पार्ट जो आपको ऐसे दिख रहा है ना यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ब्लू पार्ट क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा ब्लू पार्ट जो है ना, ये बड़ी आंत है। क्या है बेटा, बड़ी आंत है। ठीक है। तो बड़ी आंत में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं बेटा, देख बड़ी आंत में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। ये वो पार्ट है ना, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा वो हिस्सा है ना जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है। तो जिस भाग में छोटी आंत खुलती है, यानी बड़ी आंत के जिस पार्ट में, यानी ये वो भाग है ना जहाँ पर छोटी आंत खुल रही है, तो छोटी आंत बड़ी आंत के जिस पार्ट में खुलती है ना, उस पार्ट को हम लोग सीकम कहते हैं। क्या है बेटा, ये सीकम पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, सीकम है। इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया हमने, सीकम का। ठीक है। अब सीकम से ऊपर ये वाला हिस्सा, चलो मान लिया यहाँ तक का पार्ट, ये सब पूरा क्या था, जिसमें मैं रेड डॉट डाल रहा हूँ, ये सब क्या है बेटा, सीकम है। उसके ऊपर का ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अलग डॉट में कर देता हूँ, ब्लैक डॉट भर देता हूँ इसमें। ये पूरा पार्ट जिसमें ब्लैक डॉट भरे हुए हैं, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या है बेटा, ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा पार्ट कहलाता है बेटा कोलन। कोलन के भी कई पार्ट होते हैं, हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे बड़ी आंत को तब देखेंगे। हमको एक एक करके डिटेल में भी पढ़ना है सारे अंगों को, कि कौन से अंग में क्या होता है, कैसे उनकी बनावट होती है। ठीक है। तो पूरी तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा। अभी के लिए हम समझते हैं बेटा, ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा कोलन पार्ट हो गया। क्या कहते हैं बेटा इसको हम कहते हैं कोलन। अब कोलन के लास्ट में यहाँ पर देखो एक फूली हुई स्ट्रक्चर है। ठीक, इस फूली हुई स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, रेक्टम कहते हैं। ठीक है। जिसको हिंदी में मलाशय कहा जाता है। ठीक है। अब इस रेक्टम की ओपनिंग को, रेक्टम बाहर की ओर जिस क्षेत्र द्वारा खुलता है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एनस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनस यानी गुदा द्वार कहते हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या देख लिया बेटा, हमारे सारे पाचक अंग हमने देख लिए हैं। ठीक है। सबसे पहले मुख तथा मुख गुहा हो गया, दूसरे नंबर पर क्या हो गया, ग्रसनी हो गया बेटा, तीसरे नंबर पर क्या हो गया, तीसरे नंबर पर भोजन नली या ग्रास नली हो गया, चौथे नंबर पर क्या हो गया बेटा, अमाशय हो गया, पाँचवें नंबर पर क्या हो गया, पाँचवें नंबर पर ये हमारी छोटी आंत हो गई। अब देखो इधर, ये ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है छोटी आंत। ठीक है। तो हमारा पांचवा पार्ट क्या था बेटा, हमारा पांचवा पार्ट था छोटी आंत। पांचवा पार्ट भी हो गया। अब इन सबको मिलाकर कहा जाता है बेटा बड़ी आंत। ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा छठा
पाचक अंग। तो पाचक अंग यहाँ तक बेटा हमने कंक्लूड कर लिए। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, लार ग्रंथियों की ओर। कहाँ चलते हैं बेटा, लार ग्रंथियों की ओर। तो यहाँ पर क्या होती है बेटा, देखो यहाँ पर बनाता हूँ मैं ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर से क्या, मैं यहाँ पर बनाता हूँ ब्लू कलर से, ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर एक लार ग्रंथि है, एक जोड़ी, एक लार ग्रंथि बेटा यहाँ पर होती है और एक लार ग्रंथि जीभ के नीचे होती है, ठीक है। तो हमारे मुख में क्या होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। ये जो तीनों आपको दिख रही हैं, ये और ये क्या है बेटा, हमारी लार ग्रंथियाँ हैं। क्या हैं, लार ग्रंथियाँ, जिनको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा आपका यकृत। तो अब यहाँ पर बनाते हैं बेटा एक यकृत, ये ऐसे। ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, ये असल में क्या है, ये हमारा यकृत है। यकृत के बाहर एक पाउच लटकता रहता है ऐसे छोटा सा, जिसको हम कहते हैं बेटा पित्त की थैली, यानी गॉल ब्लैडर। ये क्या है बेटा, पित्त की थैली है, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, इस पूरे के पूरे लीवर में क्या होती हैं, छोटी छोटी डक्ट्स ऐसे फैली होती हैं। बाद में जब लीवर को पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। अभी के लिए आप ये समझो कि इस लीवर के अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी सी डक्ट्स ऐसे फैली होती हैं, ठीक, ऐसे। इस लीवर में क्या होती हैं, छोटी छोटी सी ऐसे डक्ट फैली होती है, ठीक है। अब इस लीवर से एक डक्ट जो है ना बाहर आती है। लीवर से बेटा पित्त निकलता है, वो उस पित्त को लेकर कहाँ आती है, बाहर आती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, ये वाला पार्ट हमारा हो गया लीवर का, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, यकृत कहते हैं। यकृत के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे कब, जब हम लोग यकृत को अलग से पढ़ेंगे तब। अभी के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या होता है बेटा, लीवर होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पूरा का पूरा लीवर हो चाहे स्टमक हो, ये पूरा का पूरा एक पार्ट के नीचे होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा डायाफ्राम है। ये जो रेड कलर का पार्ट मैंने बनाया है ना बेटा, ये क्या है, हमारा डायाफ्राम है, ठीक है। डायाफ्राम के ऊपर क्या होता है, हमारा पाचन, सॉरी, डायाफ्राम के ऊपर हमारा श्वसन तंत्र होता है, नीचे क्या होता है, पाचन तंत्र होता है, ठीक है। चलो, यहाँ तक की बात बेटा समझ आ रही हो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्या हो गया, हमारा लीवर हो गया। ये हमारी पित्त की थैली हो गई जो बाहर की ओर ऐसे लटक रही है, ठीक है। और ये क्या हो गई बेटा, ये हमारे यकृत से आने वाली नली हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर एक छोटी सी ऐसे ग्रंथि होती है, ये, ठीक। ये जो ग्रंथि है बेटा, ये कौन सी ग्रंथि है, ये जो ग्रंथि हम बना रहे हैं ये कौन सी ग्रंथि है बेटा, ये हमारी अग्नाशय है। कौन सी ग्रंथि है बेटा, ये जो है ना, ये क्या है, अग्नाशय है, ठीक है। अग्नाशय को क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं पेनक्रियास, ठीक है। ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है बेटा। कैसी ग्रंथि है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है, बहिःस्रावी का भी। एंजाइम भी निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं। ये सारी बातें तब समझेंगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी के लिए समझते हैं बेटा। इससे क्या निकली, इससे भी एक ऐसे पाइप निकलती है जो ऊपर की तरफ जा रही है, देखो ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे। और किससे मिल जाती है, और मिल जाती है बेटा ये किससे, ये मिल जाती है किससे, ये मिल जाती है पित्त से आने वाली नली से। और दोनों नली आपस में मिलकर, देखो अब ये दोनों नली आपस में मिल गई हैं। आपस में मिलने के बाद ये क्या करती हैं, देखो इधर से आने वाली पित्त वाली नली मिल गई, इधर से जाने वाली अग्नाशय वाली नली मिल गई। अब ये दोनों नली आपस में जुड़कर कहाँ खुलती हैं, ये खुलती हैं बेटा हमारे ग्रहणी वाले पार्ट में। कहाँ खुल गई, ये ग्रहणी वाले पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, लार ग्रंथि को देखा, वो कहाँ होती हैं, यहाँ पर होती हैं। दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा, यकृत को देखा बेटा, वो यहाँ पर है। ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये जो पार्ट है बेटा, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा यकृत वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, ये यकृत है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये हमारा यकृत वाला पार्ट है, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पर, अग्नाशय पर। अग्नाशय कहाँ पर है, यहाँ पर है बेटा, ये अग्नाशय है। अब आते हैं बेटा अमाशयी ग्रंथियाँ पर। अमाशयी ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, अमाशयी ग्रंथियाँ नाम से पता चल रहा है कहाँ पर होंगी बेटा, अमाशय में। तो ये जो अमाशय की दीवार है, ये जो अमाशय की दीवार है, ये पूरी जो अमाशय की दीवार है,
इस अमाशय की दीवार में क्या होती हैं, इस अमाशय की दीवार में होती हैं अमाशयी ग्रंथियाँ, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, जिनसे क्या निकलता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक, यानी कि जठर रस। अब फिर ऐसे चलते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, आंतरिक ग्रंथियां हैं, वो कहाँ होंगी, वो होंगी बेटा आंत में। ये जो आंत की दीवार है, ये जो आंत की दीवार है ना, इन आंत की दीवार में क्या होती है बेटा, आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जो क्या क्या निकलती हैं, आपका आंत रस निकलती हैं, ठीक है, जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो यहाँ तक बेटा बात समझ आई। अभी हमने क्या देखा, हमने मानव का पाचन तंत्र देखा, फिर इस मानव के पूरे पाचन तंत्र का हमने क्या कर लिया, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लिया, ठीक है। तो आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं बेटा, हम लोग समझ लेते हैं मानव के पाचन तंत्र को। तो देखिए, मानव के पाचन तंत्र में आपको दो पार्ट दिखेंगे। कौन कौन से पार्ट, पहला दिखेगा पाचक अंग, दूसरा दिखेगा पाचक ग्रंथियाँ। पाचक अंग में क्या क्या चीज़ होते हैं, मुख तथा मुखगुहा होती है, ग्रसनी होती है, ग्रास नली होती है, अमाशय होता है, छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। फिर उसके बाद पाचक ग्रंथियों में चलते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाल ग्रंथि, यकृत होता है, अग्नाशय होता है, अमाशयी ग्रंथियाँ होती हैं और क्या होती हैं बेटा, आंतरिक ग्रंथियाँ होती हैं। अब आइए देखते हैं कि इन पाचक अंगों और इन पाचक ग्रंथियों की लोकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा कहाँ से, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग माउथ से। तो आगे की तरफ सबसे क्या होता है, माउथ होता है, माउथ के जस्ट पीछे क्या होती है, मुखगुहा होती है। मुखगुहा पीछे की ओर किस में खुलती है बेटा, ग्रसनी में खुलती है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ग्रसनी हो गया। ग्रसनी के जस्ट नीचे दो अलग से पाइप लगी होती हैं, एक होती है श्वास नली, दूसरी होती है भोजन नली। तो श्वास नली और भोजन नली की ओपनिंग को, यानी उसके गेट को कंट्रोल करने के लिए एक वहाँ पर एक छोटा सा संरचना होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस या घाटी द्वार ढापन, ठीक है। उसके नीचे क्या होती है बेटा, यहाँ पर घाटी द्वार ढापन के जस्ट बगल में यहाँ से एक भोजन नली होती है जो सीधा कहाँ खुलती है, हमारे अमाशय में। अमाशय से जुड़ी हुई बेटा क्या होती है, छोटी आंत होती है जो तीन पार्ट में बटी होती है, ग्रसनी में, सॉरी ग्रहणी में, मध्यांतर में और शेषांत्र में। उसके बाद जो शेषांत्र वाला भाग होता है, जो इलियम वाला भाग होता है, वो कहाँ खुलता है, हमारी बड़ी आंत में। बड़ी आंत के जिस भाग में वो खुलता है ना, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। और जिस जगह पर हमारी छोटी आंत का लास्ट पार्ट यानी शेषांत्र किससे जुड़ता है बेटा, बड़ी आंत के पहले पार्ट यानी सीकम से जुड़ता है ना, वहाँ पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है जिसका बॉडी में कोई विशेष कार्य नहीं होता। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्रीम रूप परिशेषिका कहते हैं या फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे जो सीकम के बाद वाला पार्ट है पूरा, ये जो इसमें ब्लैक कलर के डॉट्स भरे हैं ना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोलन। कोलन के जस्ट बाद हमारा एक बड़ा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम रेक्टम कहते हैं या फिर मलाशय कहते हैं। उसके बाद इस मलाशय की बाहर की जो ओपनिंग होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, यानी गुदा द्वार कहते हैं। उम्मीद है बेटा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है बेटा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ बेटा कि सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे मुख तथा मुख गुहा को, फिर उसमें देखेंगे कि मुख तथा मुख गुहा में जो भी पार्ट्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तो आप बेटा अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।